हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन के बारे में समझ लिया था, दोनों का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, काफी इजी है। और हमने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट्स के बारे में जान लिया था। अब हमको हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 19। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन, सर्टेन क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूं। देख लेते हैं क्वेश्चन बच्चों। यहां पर क्वेश्चन, draw the product of following reaction. Draw the product of following reaction. Draw the product of following reaction and find the टाइप। आपको टाइप फाइंड करना है, कौन सा, मार्कोनिकॉफ या फिर आपको एंटी मार्कोनिकॉफ। ये दोनों में से एक आपको टाइप फाइंड करना है, किस टाइप का आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं बच्चों। सबसे पहला ए पार्ट, CH3 CH, यहां पर CH3, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर CH2, समझना। यहां पर BD3 THF, और साथ में क्या दिया है बच्चों, हमें साथ में दिया है NaBD4 और OH माइनस। NaBD4 नहीं, सॉरी, यहाँ NaBD4 नहीं, D2O2 और OD माइनस। ठीक है। बी क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ बच्चों, CH3 CH, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, ये हमको दिया गया है। ठीक है, ये हमको दिया गया बच्चों। अब हमको इसमें से यहां पर इसको थोड़ा सा, इसको और अच्छा कर लेते हैं। यहां पर इसको ऐसे कर देता हूं ताकि सही लगेगा। अब देखो यहां पर HgOAc ट्वाइस, D2O, NaBD4 और OH माइनस। ये कल हमने पढ़ा था, इसी रिएक्शन का एक और बार प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब सबसे पहले वाले रिएक्शन में कैसे करना है बच्चों, आप लोग जानते हो कि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। बोरोन के पास क्या होता है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल। बोरोन के पास आपका क्या होता है बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल। जब आपके बोरोन के पास आपका वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ध्यान से समझना बच्चों, जब आपके बोरोन के पास आपका क्या होगा बच्चों, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो ये आपका बोरोन के वैकेंट और ऑर्बिटल में अटैक मारेगा। अब ये आपका कहां आएगा, बोरोन के पास जब वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल मतलब खाली है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां पर कौन सा पॉइंट आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट पॉइंट। मतलब कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। ध्यान से समझना, मैं आपको फिर से इसको अच्छे से बता देता हूं। अगर ये आपका टूटेगा तो यहां पर आपका माइनस चार्ज आएगा और यहां पर आपका प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा तो थोड़ा सा पाई बॉन्ड को विजुअलाइज करो। इसका मतलब BD यहां जुड़ेगा आपका, तो यहां पर क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH3, यहां पर D, यहां पर BD2। इस तरीके से जुड़ेगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, इस तरीके से CH3 CH CH3 CHD CH BD2, ये आपका बन जाएगा। काफी इजी है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में यहां पर आपका CH2। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, CH2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होता है बच्चों, वैसे तो ये वाली स्टेप आपको 3 टाइम्स चलती है। कितने टाइम्स चलती है, 3 टाइम्स, लेकिन मैं सिंगल टाइम्स में ही आपको बताता हूं। यहां पर अटैकिंग स्पीसीज कौन होगा बच्चों, D2O, यहां पर DOO सेकेंड स्टेप में अटैक कौन करेगा, यहां पर OD माइनस है। और भी वेरिएशन है बच्चों इस रिएक्शन के, मैं आपको बताऊंगा बाद में एक एक करके ध्यान से।
OOD। अब ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है तो यहां पर कौन आपका अटैक मार जाता है बच्चों, यहां पर आपका देखो, यहां पर आपका OD अटैक मारता है और ये बाहर निकलता है। ठीक है, OD अटैक मारता है और ये आपका बाहर निकलता है। तो यहां पर आपका क्या बन जाता है बच्चों, थोड़ा सा मैकेनिज्म पे फोकस करो बच्चों, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। CHD CH2OD ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका क्या बनेगा बच्चों, आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो सेकंड अटैक जो हुआ न्यूक्लियोफाइल का, वो कौन से पोजीशन पे हुआ, क्या आपका सेकंड अटैक जो न्यूक्लियोफाइल का हुआ, देखो वहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे हुआ कि हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे, डबल बॉन्ड में दे देखो ध्यान से, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे हुआ कि हाई नंबर पे, तो आपको दिख रहा होगा जहां पर H2 ज्यादा है वहीं पर आपका OD का अटैक हुआ। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो आपका कौन सा है बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप। कौन सा है, एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप, एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, जो कि विदाउट रीअरेंजमेंट के होगा। क्यों विदाउट रीअरेंजमेंट के क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये क्या होगा बच्चों, आपका यहां पर साइक्लिक रिंग बन जाएगा, यहां पर आपका साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड बनने की वजह से ये रिएक्शन आपके विदाउट रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब सिमिलरली इस रिएक्शन में क्या होगा, अब इस रिएक्शन के बारे में जानते हैं। यहां पर आपका वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है Hg के पास, तो ये यहां अटैक मारेगा, अटैक मारेगा तो अटैक मारेगा तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 अब देखो वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसमें ही बताया। तो अटैक कौन मार रहा था आपका, माइनस स्पीसीज, माइनस वाला पार्ट आपका अटैक मारेगा। यहां से आपका माइनस कहां आएगा बताओ, यहां माइनस आएगा कि यहां माइनस आएगा, खुद सोचो ना। यहां आएगा तो कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा, तो माइनस यहां आएगा। तो अब देखो CH यहां पर आपका आ जाएगा HgOAC आ गया। अब देखो थोड़ा सा इधर आपका कार्बोकेटायन बना, लेकिन इसके d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, d ऑर्बिटल में आपके इसके इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा बैक बॉन्डिंग के थ्रू। तो आपका क्या बनेगा, CH3 CH HgOAC, यहां पर CH, ठीक है, CH2 ऐसा बन जाएगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब नाउ सेकंड अटैक आपका किसका होगा, D2O का। सेकंड अटैक आपका किसका होगा, D2O का। तो जैसे ही सेकंड अटैक आपका D2O का होगा, तो D2O में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन है बच्चों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां अटैक मारेगा, जहां पर कार्बोकेटायन आपका स्टेबल हो सकता है, तो यहां से यहां पर ऑक्सीमर्क्यूरियम आयन बनेगा। अब ये वाला आपका यहां खुलेगा, देखो बेटा खोलना अभी मैं बता रहा हूं एनसीसी की ओपनिंग, अब यही बार बार आपकी रिपीट होगी, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। यहां पर क्या हो जाएगा, CH3 यहां प्लस, यहां पर CH2, यहां पर HgOAC। ठीक है, ये बाहर निकला। अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3CHOD, यहां पर CH2HgOAC। ये वाला बॉन्ड आपका मोर पोलराइज्ड होगा, ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा बच्चों, पोलराइज्ड होगा। अब ये वाला बॉन्ड जब आपका पोलराइज्ड होगा तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, NaBD4 अपना कि क्या देता है बच्चों, आप लोगों को बताया था, पूरा स्टेप याद रख लो बस। NaBD4 आपका D देगा, ये आपका बाहर निकलेगा, तो आपका क्या होगा बच्चों, CH3CHOD और यहां पर CH2D। इस तरीके से आपका यहां पर प्रोडक्ट बन गया है। देखो काफी इजी है, काफी सिंपल है, काफी इजीली वे में मैंने यहां पर आपका प्रोडक्ट बना लिया। तो यहां पर देखो जो OD जुड़ा है, न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है वो सेकंड स्टेप में कहां जुड़ा है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे। जब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले सेंटर पे जुड़ा है
तो इसका मतलब ये कैसा प्रोडक्ट है बच्चों, मार्कोनिकॉफ टाइप, मार्कोनिकॉफ टाइप, मार्कोनिकॉफ टाइप विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब यहां पर भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ होगा, आपको अब समझ में आ रहा होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट। तो यहां पर एनसीसी की प्रिपरेशन होने की वजह से यहां पर आपका रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहां पर इस रिएक्शन को इजीली देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी कौन सी बच्चों, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें हमको OH को ऐड करना होता है, इसमें हमको किसको ऐड करना होता है बच्चों, OH को ऐड करना होता है। तो देख लेते हैं हम इसमें OH को ऐड करेंगे। अब देख लेते हैं इसमें हम OH को ऐड करना सीखेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं OH को कैसे ऐड करना है इसमें। देख लेते हैं हम इसमें OH को कैसे ऐड करना है, ठीक है। अगर आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी तो हाइड्रोकार्बन का ये वाला सेगमेंट आप अच्छे से कर जाओ, अच्छे से कर जाओ। हाइड्रोकार्बन आपका एनी हाउ स्ट्रॉन्ग आपका हो जाएगा। अगला देखो, अगला रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब यहां पर क्या जाएगा, एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप का एडिशन। पहले मैं ना रिएक्शन के समराइज वे में मैं आपको बता देता हूं रिएक्शन कि कैसा होगा, फिर इसका बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है उतना, ठीक है। ये आपका इस तरीके से, अब देखो क्या होगा कि यहां से आपका बॉन्ड निकलेगा, यहां से 2 मिनट रिएक्शन लिखना भूल गया, रिएक्शन लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। एक और बार मैं बता देता हूं, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको ऐसे लिखता हूं ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। ये आपका क्या है, एल्कीन ही है ना, ये आपका एल्कीन ही है। अब देखो इसकी रिएक्शन जब मैंने कोल्ड KMnO4 OH माइनस, मतलब क्या है, कोल्ड KMnO4 OH माइनस। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, ये डाइल्यूट मीडियम वाला है। कौन सी मीडियम वाला है, डाइल्यूट मीडियम वाला। बात को ध्यान से समझना बच्चों, जब भी आपको कोल्ड KMnO4 OH माइनस डाइल्यूट मीडियम में दिख जाए तो इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, बेयर्स रिएजेंट। ये कई बार आप लोगों से पूछा जा चुका है बच्चों, सीधा नाम से भी पूछा जा चुका है और सीधा नाम से भी पूछा जा चुका है। और यहां पर कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अभी मैं KMnO4 का काफी यूज करने वाला हूं, काफी वाइडली मैं इसका यूज करने वाला हूं, इसीलिए मैं आपको पहले ही बोलता हूं कि कोल्ड KMnO4 OH माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखो। कोल्ड KMnO4 OH माइनस डाइल्यूट कंडीशन में इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। केवल और केवल इसका काम क्या है, 2 OH को लगाना, बस इसी का। इसके अलावा जितने भी टाइप के आपके KMnO4 होंगे वो अलग ही काम करते हैं, लेकिन इसका काम अलग है। अगला बच्चों है हमारे पास ओस्मियम O4 और NaHSO3। NaHSO3, ओस्मियम O4 NaHSO3 बोल दो, या फिर इसकी जगह हाइड्रोलाइसिस एजेंट मतलब H2O को ला सकते हैं। अगला कौन सा बच्चों, आपका अगला पर एसिड है, मतलब RCOOH। अब देखो RCOOH मतलब पेरोक्साइड लिंकेज होगा। देखो आपका कौन सा लिंकेज होगा बच्चों, पेरोक्साइड लिंकेज होगा। जहां पर भी आपका पेरोक्साइड लिंकेज वाला दिख जाए तो पर एसिड वाला आपको मैकेनिज्म लगाना है। कौन सा मैकेनिज्म लगाना है आपको, पर एसिड वाला, ठीक है। इसका और भी वाइडली है यूज, लेकिन मैं अभी केवल और केवल आपको कौन सी मीडियम में बताऊंगा, एसिडिक मीडियम में। कौन सी मीडियम में बताऊंगा बच्चों, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। आपको बेसिक मीडियम में अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ी सी समझने में दिक्कत आएगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मैं आपको यहां पर केवल और केवल कौन से मीडियम में बताऊंगा, एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब देखो इससे जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है बच्चों, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर OH, यहां पर OH, यहां पर आपका थोड़ा सा एक चीज आपको देखने को मिल रहा है, एक चीज आपको समझने को मिला बच्चों, यहां पर जो
वो एडिशन ऑफ OH हुआ, यहां पर जो आपका एडिशन ऑफ OH हुआ, तो देखो थोड़ा सा ध्यान से समझो, एडिशन ऑफ OH इज अ सिन एडिशन, एडिशन ऑफ OH इज सिन एडिशन, एडिशन ऑफ OH आपका कौन सा होगा बच्चों, सिन वो एडिशन होगा। इसका मतलब OH का जो एडिशन होगा वो दोनों एक ही तरफ होगा, सिन साइड होगा। अब यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री आपकी बन सकती है कि नहीं बन सकती, बन सकती है ऑब्वियसली। सोहर्स और न्यूमैन पूछेगा, सीधा आप लोग कंफ्यूजन कर जाओगे, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री भी फिर आपको वापस से बताऊंगा किसकी तरह होगा, केवल और केवल ये आपका होगा किसकी तरह, ये आपका होगा बच्चों निकल H2 निकल PT H2 में जो मैकेनिज्म थी वैसा ही होगा। तो थोड़ा इसको रिवाइज कर लो, इसको रिवाइज कर लो, इसके क्वेश्चन को डील कर लो एक बार, देन आफ्टर आप इसके क्वेश्चंस को डील करो, आपको तो तुरंत झटके से समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है खेल एक्चुअली। अब देखो यहां पर क्या होता है बच्चों, इसकी मैकेनिज्म पे हम नहीं जाते हैं, हम रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो पहला रिएक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूं, बेयर्स रिएजेंट का। बेयर्स रिएजेंट का मैं आपको पहला रिएक्शन में आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देता हूं, फिर हम इसके मैकेनिज्म पे उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे बच्चों, हम बस समझेंगे कि क्या होता है रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पर पहला कौन सा था बच्चों, कोल्ड केमेनोफोर OH माइनस डाइल्यूट मीडियम, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। नाम ध्यान रखना बच्चों, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बेयर्स रिएजेंट। अब इसका खेल समझने लायक है, खेल इसका समझने लायक है, तो इसका खेल समझते बच्चों। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, यहां पर C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर जब आपका कोल्ड केमेनोफोर OH माइनस इन डाइल्यूट मीडियम जब आपका अटैक मारेगा, तो ये आपका ऐसा बनने वाला है। आप लोगों को पहले ही मैंने इस चीज के बारे में बता दिया था, अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट अभी बताया था। तो कैसे बनेगा देख लेते हैं, देखो कैसे बनेगा उसको समझ लेते हैं बस। अब देखो MnO4 माइनस, अब देखो केमेनोफोर को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं K प्लस और MnO4 माइनस। थोड़ी देर के लिए लिख दिया, थोड़ी सी देर के लिए मैंने इसको लिख दिया। अब देखो यहां पर क्या बनेगा, अब क्या होगा बच्चों, अब यहां पर क्या होगा उस बात को हमको समझना है। अब देखो ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा और ये यहां जाएगा, ठीक है। इस पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होगा, माइनस चार्ज है ना, न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां जाएगा और ये एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। ये आपका इधर की ओर मूव करेगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों समझो, यहां पर आपका बनेगा C, यहां पर आपका OMn को थोड़ा नीचे बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। Mn, यहां पर O, यहां पर Mn, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, काफी इजी है। देन आफ्टर जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, तो यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटते ही आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर OH ऊपर और यहां पर OH नीचे। समझ में आ गया, देखो इस तरीके से इजीली बन गया। बात को ध्यान से समझना है, यहां पर ये, अब देखो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो आपको +7 मिलेगा, और यहां पर अगर आप गलती से भी Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, +6 मिलेगा। मतलब Mn का क्या हो रहा है बच्चों, Mn का क्या हो रहा है बच्चों, Mn का हो रहा है बच्चों रिडक्शन, Mn का क्या हो रहा है बच्चों यहां पर रिडक्शन, और ये जो मैकेनिज्म है ये इसका क्या कर रहा है बच्चों, ये इसका क्या करवा रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन करवा रहा है। मतलब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो इसका मतलब ये एक टाइप का कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन का भी टाइप हो गया।
+7 से +6 जाता है। ठीक है, इतना आप लोग इसको ध्यान रखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा एक और आपका रिएजेंट है, कौन सा? ऑस्मियम O4। ठीक है, अब देखो यहां पर कौन आपका बाहर निकलेगा, यहां पर जैसे ही यहां से आपका कौन सा बाहर निकलेगा, यहां पर आपका निकलेगा MnO2। ठीक है, अब देखो यहां पर भी Mn का कितना है, +4 है, मतलब ये एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला रिएक्शन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। यहां पर कार्बन का कितना था, ये इसका 0, इसका 0, ना यहां पर इसका हम बोल सकते हैं कि यहां पर अगर मैंने हाइड्रोजन ले लिया, इफ अगर सपोज दैट कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया, सपोज दैट कि मैंने यहां पर हाइड्रोजन ले लिया, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये, तो इस पर -1, इस पर -1, इसकी वजह से 0, इस बॉन्ड की वजह से 0, इस पर -1, इस पर -1, टोटल नेट ओवरऑल -2 आएगा इसका। क्यों? क्योंकि दो कार्बन का एवरेज निकालना चाहो तो -2 डिवाइडेड बाय 2 कार्बन, तो यहां पर आ जाएगा -2। अब यहां पर निकालो -1 इसकी वजह से +1, यहां पर -1 इसकी वजह से +1, तो नेट कितना आया बच्चों, ऊपर वाले कार्बन पे -1, नीचे वाले कार्बन पे -1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आप लोगों का -1। अब देखो यहां पर -2 था, -2 से -1 में गया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, और पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब ये एक टाइप का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। आप लोगों से रिएक्शन देके पूछ सकता है क्या ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है, तब आपको 100% बोलना है हाँ ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं ऑस्मियम O4 के बारे में। बेटा इसको ऐसे ही याद कर लो, दोनों ऐसे ही जुड़ेंगे, दोनों एक ही साइड से जुड़ने वाले हैं। और आप डीके सिंह के अभी आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन अब लगाने लग जाओ डीके सिंह के, ताकि आपको पुराने भी प्रैक्टिस होते रहे। पीछे से लगाना बच्चों, एक एक करके सारे क्वेश्चन लगाते जाओ। ठीक है, अब बस थोड़ा सा और बचा है, बाकी चैप्टर अब आपका खत्म होने वाला है। ऑस्मियम O4, ठीक है, ऑस्मियम O4 की रिएक्शन आपकी H2O के साथ करानी है, H2O या फिर और NaH और NaHSO3, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर OH ये बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, फिर से वही मैकेनिज्म है, वैसा ही है बच्चों, वैसा मैकेनिज्म होता है, तो तभी मैं आप लोगों को साथ साथ सिखाता हूं। ऑस्मियम O4 ये एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 में रहता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 में रहता है। अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाला कंपाउंड कौन सा है, ऑस्मियम। सब ऑस्मियम आपका कंपाउंड है, तो यहां पर मैंने ऑस्मियम O4 का स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, समझना बात को ध्यान से, आप लोग अब समझ गए होंगे। ये बन गया। अब फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस हम कैसे कराएंगे बच्चों, इसका यहां से हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा, ये करवाएंगे। ठीक है, अब आपका यहां पर देखो ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +8, और यहां पर कितना हो गया बनते ही +6 हो गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ ना। अब जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो इसका मतलब आप समझ गए कि ये भी आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अब हाइड्रोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑस्मियम O4 के साथ हमारा रिएक्शन चलता है। यहां पर भी आपका कौन सा एडिशन होता है बच्चों, सिन एडिशन। यहां पर भी आपका कौन सा एडिशन होगा बच्चों, सिन एडिशन। ये तीन चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान रख लो। यहां पर भी आपका कौन सा एडिशन होगा बच्चों, सिन एडिशन आपका होने वाला है।
ठीक है, अब हम समझते बच्चों यहां पर अब हम समझते हैं यहां पर कैसे हमको रिएक्शन को करवाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं बच्चों अगला रिएक्शन समझ लेते हैं बच्चों। अगला रिएक्शन पर एसिड के प्रेजेंस में। तो पर एसिड के प्रेजेंस में मैं आपको रिएक्शन बता देता हूं। यहां पर देखो, पर एसिड के प्रेजेंस में यहां पर ये इस तरीके से था कार्बन और ये H। अब देखो यहां पर जैसे ही आपका पर एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिडिक मीडिया, तो यहां पर आपका कौन सा बनेगा, ये आपका OH या आपका COH। सॉरी बच्चों, मैंने लास्ट में बताया था सिन एडिशन नहीं। यहां पर आपका कौन सा होगा बच्चों, एंटी एडिशन। यहां पर आपका कौन सा होगा, एंटी एडिशन। यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चों, एंटी एडिशन। अब जब यहां पर आपका एंटी एडिशन होगा तो कैसे करवाएंगे बच्चों, समझ लेते हैं, मैकेनिज्म इसकी देख लेते हैं। अब कोई पर एसिड में मान लेता हूं, पर एसिड का मतलब है कि उसमें जो पेरोक्साइड लिंकेज वाला होगा वही हमको लेना है। तो पर एसिड मान लेता हूं कोई RCOOOH, ये कोई आपका पर एसिड है। अब इसकी रिएक्शन मुझे इसके साथ करवानी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे बच्चों इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ये जो लोन पेयर होगा इसके साथ रिएक्शन कराना है। तो स्टेप 1 में हमारा क्या होगा, सबसे पहले पर एसिड को थोड़ा सा हमको सही करना पड़ेगा। ये इधर ये वाला यहां जाएगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, RCO-। ये वाला स्टेप याद कर लो बच्चों, ये वाला स्टेप आता ही आता है। अब देखो इस बॉन्ड को थोड़ा सा टिल्ट कर दो, इस बॉन्ड को थोड़ा सा टिल्ट करो तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा। जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, यहां पर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां पर आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। थोड़ा सा समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब जब यहां पर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो अब क्या होगा अगले स्टेप में, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा। ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, जैसे ही ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो हमारा यहां से ऑक्सीजन खाली बच जाएगा। ऑक्सीजन को मुझे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना है यहां से मेरा काम क्या है, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना। अब देखो क्या होगा बच्चों, जो आपका C डबल बॉन्ड C है ये आपका क्या करेगा, यहां पर ये इस ऑक्सीजन पे और ये इधर इस तरीके से इसी ऑक्सीजन पे होगा। ये ऑक्सीजन आपका एक्सट्रैक्ट होकर यहां चला जाएगा। अब देखो H आपका बाहर निकला था, थोड़ा समझना। अब आपका H आपका कहां चला गया, H आपका O के पास चला गया, तो यहां पर H, यहां पर डबल बॉन्ड O, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब ये O किसके साथ चला गया, अब आपका O आपका चला गया इसके साथ, O आपका चला गया इसके साथ। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, इपॉक्सी। साइक्लिक ईथर इज कॉल्ड व्हाट, इपॉक्सी, इपॉक्साइड फॉर्मेशन। यहां पर किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ बच्चों, यहां पर आपके इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। और थोड़ा सा ध्यान को, इपॉक्साइड के फॉर्मेशन में थोड़ा सा आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है। जैसे ही इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, अब स्टेप 2 में क्या होगा बच्चों, दिस इज स्टेप 1। आप बस स्टेप्स अगर रिएक्शन की ध्यान रखोगे तो आपको आधी रिएक्शन तो वैसे ही सॉल्व आपकी हो जाएगी। अब देखो जैसे ही मैंने H+ का अटैक कराना है, H+ और H2O। ठीक है, अब देखो सबसे पहले H+ कहां अटैक मारेगा, इस पर। तो आपका क्या बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, देखो यहां पर प्लस के साथ OH लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, एसिडिक मीडिया में सबसे पहले H+ वो अटैक मारता है। सबसे पहले कौन अटैक मारेगा, H+। इसको बोलते हैं एसिड कैटलाइज्ड पाथवे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एसिड कैटलाइज्ड पाथवे। इसको ऐसा भी बोला जा सकता है, एसिड कैटलाइज्ड पाथवे बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको एसिड के साथ करा रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एसिड कैटलाइज्ड पाथवे। अब सेकंड अटैक करने की बारी किसकी आई, H2O की। अब ये अटैक करेगा इस पर बड़े अच्छे से। अब ये बताइए आपका न्यूक्लियोफाइल है, कहां अटैक मारेगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसका मतलब ये यहां से बाहर निकलेगा
और ये यहां अटैक मार जाएगा। मान लिया यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो आपका कैसा, यहां पर आपका OH, यहां पर प्लस साइन, यहां पर COH, इपोक्साइड खुला, जैसे ही ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखी थे इसलिए प्लस चार्ज, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए ना, तो इसके ऊपर से प्लस चार्ज हट गया। अब यहां से ये आपका बाहर निकलेगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, थोड़ा सा समझो, ये आपका OH COH, यहां पर ये आपका एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, ये इसका पाथवे काफी इजी है, सिंपल। सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना है बाय पर एसिड। पर एसिड आपके कुछ भी हो सकते हैं, पर एसिड आपके कुछ भी हो सकते हैं। पर एसिड में आपका ये भी हो सकता है जिसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज हो, OH, ये भी हो सकता है पर एसिड, मतलब इसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है, हाँ, तो इसको भी बोलते हैं H2SO5, मतलब वो कंपाउंड जिसके अंदर आपके पेरोक्साइड लिंकेज हो, दैट इज कॉल्ड पर एसिड। वो एसिडिक हो लेकिन उसके अंदर अगर आपके पेरोक्साइड लिंकेज हो उसको बोल सकते हैं पर एसिड। या फिर मैंने इसे भी बना दिया, देखो कहीं कहीं बहुत फेमस है, ये वाला बहुत फेमस है जो मैं आपको बता देता हूं, ये वाला बहुत आपका फेमस है, इसको बोलते हैं MCPBA, बहुत फेमस है, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी के प्रेजेंस में होगा, मुझे पर एसिड चाहिए। देखो इसका नाम क्या होगा, मेटाक्लोरो, मेटा पर क्लोरीन है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो यहां पर भी इसका काम वही होगा। तो जिसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज आपको मिल जाए उसके अंदर आपको रिएक्शन कुछ ऐसे ही कराना है, ठीक है बच्चों। यहां तक आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा एसिड कैटालाइज पाथवे और बेस कैटालाइज पाथवे को हमको कैसे डील करना है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग एक बार कर जाओ, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं इससे रिलेटेड मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई बात नहीं। 1-2 क्वेश्चन, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, देखो ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर कल हम फिर से क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर हम प्रोडक्ट पे चलेंगे, ठीक है ना। देन आफ्टर हम नेक्स्ट रिएक्शन से अगले दिन से पहले, मतलब हमें हमेशा पिछले दिन का एक बार रिवाइज करके आगे की ओर मूव करना है। और ऑर्गेनिक मतलब आप लोग ध्यान रखो, तो देखो यहां पर ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, आपको इस रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट ड्रॉ करना है। क्वेश्चन, ड्रॉ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। आपको रिएक्शन दिया गया है, उसका आपको प्रोडक्ट को आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब कैसे करोगे बच्चों देख लेते हैं, बहुत इजी है। अब मैंने ऐसे बना दिया, यहां पर लिख दिया हॉट नहीं, कोल्ड केमेनोफोर OH माइनस डाइल्यूट, ये चारों कंडीशन होना जरूरी है। एक मैंने लिख दिया ऐसे, यहां पर CH3 CH3 CH, इसका मैंने लिख दिया पर एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है। अब देखो आपको इसके प्रोडक्ट बनाने, ये A एग्जाम्पल, ये आपका B एग्जाम्पल, ठीक है। प्रोडक्ट बनाने और प्रोडक्ट में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री सबका यूज करना है, ठीक है। मैं आपको सारे यूज करना बताऊंगा। अब देखो कोल्ड केमेनोफोर OH माइनस में दोनों OH कहां से लगते हैं, एक ही तरफ से, तो मतलब यहां पर डबल बॉन्ड के इस तरफ भी जो OH लगेगा, अगर वो वेज से लगेगा तो यहां पर भी वेज से लगेगा, यहां पर बेस से लगेगा तो यहां पर भी आपका बेस से लगेगा। तो देख लेते हैं, यहां पर मैंने वेज से लगाया तो यहां पर ये आपका वेज से लगा, ठीक है।
ठीक है। या फिर इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि यह आपका डैश से लगेगा, तो ये भी आपका कहां से लगेगा, डैश से लगेगा। लेकिन दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर होंगे और दोनों प्रोडक्ट आपके एक ही होंगे। दोनों को हम आइडेंटिकल पेयर्स बोलेंगे, दोनों को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल पेयर्स। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें कैसे बनाएंगे, अब देखो पर एसिड और H+ के प्रेजेंस में आपके दो OH ग्रुप लगते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो बहुत आसान है, फिर तो मजा ही मजा आ गया। अब मुझे इतना तो पता पड़ गया कि अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं। अब जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो एक OH को आप लोग चुपचाप से नीचे बना दो, एक OH को चुपचाप से आप लोग ऊपर बना दो। ठीक है, अब आपको पता है कि अप वाला लेफ्ट में बनता है, बहुत बढ़िया, अप वाला लेफ्ट में बनता है, ये वाला आपका राइट में बनेगा। अप वाला लेफ्ट में बनेगा, ये वाला आपका राइट में बनेगा। ठीक है, ऐसा बना दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको सोहर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए, क्या करते हैं बच्चों, फ्रंट कार्बन पे ले लो। देखो सोहर्ट्ज में कन्वर्ट करने के लिए मैं फ्रंट कार्बन को लेता हूं, तो सोहर्ट्ज में कन्वर्ट करना सीख जाओ बच्चों अच्छे से सोहर्ट्ज में कन्वर्ट करना मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप लोग समझ जाओगे सोहर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों इसको। अब आप लोगों को समझ में, अब देखो क्या इसको सोहर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, नहीं, हम सोहर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे जब दोनों एक ही सिमिलर पोजीशन पर हो। तो दोनों को सिमिलर पोजीशन पर लिया, मैं फ्रंट वाले को घुमा देता हूं, फ्रंट वाले को मैं आप लोगों के सामने घुमा देता हूं। देखो फ्रंट वाले को मैंने आप लोगों के सामने घुमा दिया है। ठीक है, तो यहां पर अब जब मैंने फ्रंट वाले को घुमा दिया है तो यहां पर आपका CH3 यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा और CH3 यहां आ जाएगा और H यहां आ जाएगा। देखो मैंने फ्रंट वाले को घुमा दिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऊपर नीचे बना लो, इन दोनों को ऊपर नीचे बना लो। तरीका वही अपना रहा हूं मैं जो स्टार्ट में बताया था, बस वही तरीका अपनाने से आपका आधा प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तरीका वही अपनाओ, बस बाकी काम होता जाएगा। देखो OH OH, ठीक है। अब देखो लेफ्ट साइड कौन है हमारा, इसको मान लिया फ्रंट कार्बन, इसको मान लिया रेयर कार्बन। अब देखो फ्रंट कार्बन पे लेफ्ट साइड हमारा कौन है, लेफ्ट साइड हमारा है CH3, तो यहां पर CH3 बना लो। और रेयर कार्बन पे लेफ्ट साइड हमारा कौन है, H है। फ्रंट कार्बन पे हमारा राइट साइड कौन है, फ्रंट कार्बन पे हमारा, सुनो, फ्रंट कार्बन पे यहां पर H है, सॉरी यहां पर H है, यहां पर CH3 है। फ्रंट कार्बन पे हमारा लेफ्ट साइड कौन है, H है, और यहां पर आपका CH3 है। यहां पर अब यहां पर आपका फ्रंट कार्बन पे कौन है, CH3 है, और यहां पर क्या है बच्चों आपका H। देखो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब ये प्रोडक्ट कैसा होता है, अब ये थायो होगा कि एथ्रियोज होगा। अब देखो मैंने आपको बताया था टोस कोई शॉर्टकट, थ्रायो अपोजिट एरिथ्रो सिमिलर। अब देखो सिमिलर साइड में दोनों थोड़ी ना है, दोनों सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड्स में, दोनों सिमिलर ग्रुप आपके अपोजिट साइड में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, थ्रायो। क्या बोलेंगे इसको, थ्रायो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रायो। तो ये आपका थ्रायो वाला होगा, बात समझ में आया, ये आपका थ्रायो होगा। नहीं तो आपका अगर CH3 यहां होता तो आपका क्या बनता, एरिथ्रो बनता। क्या बनता आप लोगों का, एरिथ्रो बनता। ठीक है, यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहां तक आई होप कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को और भी परफेक्टली समझ में आ जाए। थ्रायो एरिथ्रो के बारे में भी और भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, बस आप लोग बस प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक में, उतने ज्यादा टॉप मार्क्स लाने के आप लोगों के चांसेस बढ़ेंगे। जितना कम आप लोग प्रैक्टिस करोगे उसका तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता बच्चों। जितना कम आप लोग प्रैक्टिस करोगे वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना करते हो। H और यहां CH3। अब यहां अटैक करवाना है कैसा, केमेनोफोर। खुद से एक बार करो, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार करो, तब आपको समझ में आ जाएगा।
कोल्ड केमेनोफोर OH माइनस डाइल्यूट मीडियम। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब आपको कोल्ड केमेनोफोर OH माइनस डाइल्यूट मीडियम में होगा तो दोनों OH कौन सा अटैक होता है बच्चों, सिन अटैक। केवल और केवल एंटी अटैक कहां होता है बच्चों, आपके पर एसिड और उसके प्रेजेंस में, पर एसिड और H+ के प्रेजेंस में। कि किसके प्रेजेंस में होगा बच्चों, आपके पर एसिड और H+ के प्रेजेंस में आपका केवल और केवल एंटी अटैक होगा। केवल और केवल एंटी अटैक कहां होगा बच्चों, आपके पर एसिड और उसके प्रेजेंस में, पर एसिड और H+ के प्रेजेंस में एसिडिक मीडिया में। अब देखो दोनों OH आपके एक ही तरफ से जाएंगे, मतलब आपका सिन एडिशन होगा। ये बात तो आपको पता पड़ गया, दोनों OH एक ही तरफ से जाएंगे, मतलब आपका कौन सा एडिशन होगा, सिन एडिशन। अब देखो सिन एडिशन होगा, इसका मतलब क्या समझना है बच्चों आप लोगों को, सिंपली अब देखो दोनों सिन एडिशन होगा तो सबसे पहले दोनों को एक साथ बना दो इधर, OH OH। अब देखो अप वाला लेफ्ट में, नीचे वाला राइट में, अप वाला लेफ्ट में, नीचे वाला राइट में, तो बनाओ CH3 H, यहां पर H, यहां पर CH3 बना दिया ये मैंने। अब इसका मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहां से देखेंगे तो सोर्स, अब देखो सोर्स बना लेते फटाफट आप इसका सोर्स बना लो, वो बना लो न्यूमेन प्रोजेक्शन। अब देखो फ्रंट कार्बन का OH पीछे, CH3 यहां, H यहां, रेड कार्बन में रेड मार्कर से बना रहा हूं, ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये आपका रेयर कार्बन है। अब देखो OH यहां, ठीक है, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका H, ठीक है। अब देखो इन दोनों को तो टॉप ऑफ द लाइन बना दो सिंपल, OH। अब इसको मान लिया फ्रंट कार्बन है, इसको मान लिया रेयर कार्बन है। अब तो फ्रंट कार्बन पर आपका OH कहां, फ्रंट कार्बन पर आपका क्या क्या अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड आपका CH3 है, बना दिया, राइट साइड आपका H है, और रेयर कार्बन पर आपका क्या है, लेफ्ट साइड आपका H है और राइट साइड आपका CH3 है। इसका मतलब क्या हुआ फिर, आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा। काफी इजी और काफी सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है ना, काफी इजी और काफी सिंपल कंसेप्ट है। अब आपको समझ में आ गया होगा खेल क्या चल रहा है, असली खेल अब आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर अब आपका कौन सा बना, थ्रायो बना कि एरिथ्रो बना, थ्रायो बना कि एरिथ्रो बना। यहां पर अब आप देखोगे तो TOES सीधा लिखा करो, ये थ्रायो अपोजिट एरिथ्रो सिमिलर। अब देखो क्या आपके सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड है, नहीं है, तो आपका अपोजिट साइड है, हाँ या ना, हाँ, तो ये कौन सा बनेगा बच्चों, थ्रायो ग्रुप, ठीक है, थ्रायो ग्रुप बन जाएगा ये आपका कौन सा ग्रुप बन जाएगा, थ्रायो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्लियर होगा बच्चों कैसे मैं बना रहा हूं, आप लोगों को आप समझना है। देखो थ्रायो बोला, अब ये क्या आपका वो इनेंशियोमर पेयर बन सकता है, हाँ, क्योंकि यहां पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर आपके इनेंशियोमर पेयर बन सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या होगा, वो इनेंशियोमर पेयर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा था कोल्ड केमेनोफोर OH माइनस। अब ऑस्मियम के लिए भी सेम कंडीशन है, ऑस्मियम के लिए भी सेम कंडीशन है। अब आप लोगों को होमवर्क में मैं दे देता हूं, आप लोगों को सिमिलर क्वेश्चन ऑस्मियम के लिए करना है। जो क्वेश्चन आज मैंने केमेनोफोर के लिए किए, वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को ऑस्मियम के लिए हैंड टू हैंड एक्सरसाइज एग्जाम का लगा के आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, अच्छे से आज के आज ही तुरंत के तुरंत खत्म कर दो, तो आप लोगों को आज के आज ही समझ में आ जाएगा, आज के आज ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने आज के आज ही किया है तो, अगर नहीं करोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब एक बार आप लोगों ने ट्रांस का एक बार बना के देखो बच्चों, ट्रांस का एक बार बना के देखो, आप लोगों से ट्रांस का तो बना लिया हमने, सिस का एक बार बना के देखो। आप लोग डी ऑप्शन में सिस डाल के आप लोग एक बार स्टार्ट करो, आप लोग एक बार स्टार्ट करो सिस डाल के, सिस डाल के आप लोग एक बार स्टार्ट करो बच्चों, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लेते हैं सिस डाल के कैसे करेंगे हम लोग इसको। देखो डी ऑप्शन, देखो ये मैंने सिस कर दिया, आप देखो सिमिलर क्वेश्चन सिस में कर दिया मैंने। अब देखो जो केमेनोफोर कोल्ड केमेनोफोर OH माइनस डाइल्यूट मीडियम में करेगा, पर एसिड उल्टा करता है, पर एसिड प्लस H प्लस उल्टा करेगा, ध्यान रखना बस इस चीज का। अब देखो यहां पर कोल्ड
केमिनोफोर OH माइनस डाइल्यूट मीडियम। तो क्या होगा बच्चों, दोनों आपके एक तरफ से जुड़ेंगे। अब देखो, अप वाला लेफ्ट में, डाउन वाला राइट में, अप वाला लेफ्ट में, डाउन वाला राइट में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH3H, यहां पर आपका CH3, यहां पर आपका H। अब क्या होगा बच्चों, इसका न्यूमेन बनाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों इसके बाद, अब देखो यहां पर अब क्या होगा बच्चों, यहां पर ये देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसको ऊपर नीचे बना दो टॉप टू बॉटम में। अब बताओ, ये मैंने फ्रंट और ये मैंने रेयर। अब देखो, फ्रंट कार्बन पर CH3 कौन से साइड है बच्चों, आपके लेफ्ट साइड है, तो यहां पर CH3 बना दिया, यहां पर H बना दिया। अब देखो, रेयर कार्बन पर CH3 का है, लेफ्ट साइड है, तो यहां पर मैंने लेफ्ट साइड बना दिया, यहां पर मैंने H बना दिया। अब देखो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत बना सकते हो। इसको क्या बोलेंगे, अब देखो, ट्रायो अपोजिट एरिथ्रो सिमिलर, सिमिलर ग्रुप एट द सेम साइड, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रो, एरिथ्रो ग्रुप। समझ में आ गया अब तुम्हें? अब आप लोगों को समझ में आ गया क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? हाँ श्योर सर, इसीलिए हम इसको क्या बनेगा, ये हमारा मीजोमर, ये हमारा क्या बनेगा बच्चों, मीजोमर। क्लियर हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल, किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को डील करना है बच्चों, किस तरीके से हमको क्वेश्चंस को डील करना है, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। काफी इजी और काफी सिंपल है बच्चों, एक दो बार अगर आप करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक दो बार अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर बचता है एल्किन का, जिसमें हम पूरा ऑक्सीडेशन फिनोमिना को समझेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर, केवल और केवल लास्ट लेक्चर। उसके बाद हमारा मंडे से एल्काइन स्टार्ट होगा और एल्काइन को हम 2 दिन में खत्म कर डालेंगे। ठीक है, एज पर सिलेबस रूल। ठीक है, एज पर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उसको 2 दिन में खत्म कर डालेंगे। ठीक है, तो मतलब 13 को आपको हाइड्रोकार्बन खत्म होगा। केवल और केवल कौन सा, ध्यान से समझ लेना, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन खत्म होगा। और जो रिएक्शन का मैंने प्रैक्टिस कराया उसका डबल प्रैक्टिस कर डालो, बस डबल प्रैक्टिस कर डालो, सारी की सारी डीपीपी आप लोग सॉल्व कर डालो तुरंत 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 तुरंत, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग अच्छे से कर लो। आई होप सो कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे 2 बार 3 बार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब आपको समझने की कोई दिक्कत भी नहीं आ रही होगी ये स्टीरियो आइसोमर समझने में। तुरंत आप लोगों को स्टीरियो आइसोमर अब बनने लग गए होंगे, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, आपके माइंड में अब चलने लग गया होगा। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और मैंने क्या होमवर्क दिया है, कोल्ड केमिनोफोर OH माइनस डाइल्यूट वाले को ऑस्मियम के प्रेजेंस में, ऑस्मियम में भी कौन सा एडिशन होता है बच्चों, आपका सिन एडिशन आपका होता है। जब आपका ऑस्मियम में सिन एडिशन होता है तो उसका भी प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही बनेगा। बस आप ऑस्मी जो मैंने केमिनोफोर वाला रिएक्शन कराया वो आपको है ना ऑस्मियम के प्रेजेंस में कराओ। किसके प्रेजेंस में कराओ, ऑस्मियम के प्रेजेंस में, तो आपका 100% ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर डालो इलेक्ट्रोफिलिक की अच्छे से। उसके बाद हम डाइबोरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन का फिर मैं एक साथ कल बहुत सारे क्वेश्चन लिंक वाले चेन वाले रिएक्शंस में आपको कराने वाला हूं, तो इसलिए आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए। E1, E2, E1 कब होता है, E2 कब होता है। ठीक है, E1 से भी मैंने नहीं बताया, वो मैं बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना अच्छे से कर लीजिए। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा और काफी इजी गोइंग होगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।